हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए भक्तों, हम पूजा करने वाले हैं मकर संक्रांति की और हमारे लड्डू बाबू को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही चल करके चौकी पर आ गए हैं। बोल रहे हैं हमारी भी पूजा साथ में होनी चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं? मकर संक्रांति के दिन सफ़ेद तिल के उपटन से स्नान करना चाहिए या फिर नहाने के बकेट की जो पानी है उसमें आप सफ़ेद तिल डाल करके भी और गंगा जल डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही मंगलकारी होता है, बहुत ही शुभकारी होता है। आप उपटन भी बना सकते हैं। भक्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन में ही पड़ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का जो पर्व है 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर करने वाले हैं सभी भगवान की स्नान। तो हम यहाँ पर स्नान करेंगे। भक्तों, ये स्नान आप सुबह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले आप खुद स्वच्छ जल से स्नान करें, उपटन लगा करके। और आज के दिन तेल घी नहीं लगाया जाता है, ना ही साबुन लगाया जाता है। तो आप ठंडे ठंडे पानी से स्नान करना है, यानी जो ताज़ा जल आता है टूटी का या नलके का, उस जल से सभी को ठंडे जल से स्नान कराना चाहिए। चाहे लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी ताज़े जल से, ठंडे जल से ही स्नान कराना है। तो मैं यहाँ उपटन नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ जल, गंगा जल मिला करके साथ में तिली का डाल करके कुछ, उसके बाद हम यहाँ पर सभी को स्नान कराएंगे। और मैंने ये चौकी पूर्व दिशा की ओर लगाई है। आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दीप कलश की भी स्थापना की है, सूर्य देव की भी स्थापना की है। और इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी को स्नान कराएंगे। भक्तों, देश भर में इस त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके विपरीत यह त्यौहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर भी मनाए जाने वाले यह अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। तो भक्तों, इस दिन से बड़े दिन होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। तो यहाँ पर हमने सभी का अभिषेक करा दिया है, स्नान करा दिया है, अंग पोषण कर देंगे। और आज के दिन वरुण देव का भी पूजन जरूर से करें, क्योंकि विष्णु भगवान जी के वाहन हैं, तो वरुण देव का जरूर से पूजन करें। और इस दिन से ही दिन बराबर होने से बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार में लोगों के मन में असमंजस बनी हुई है। तो भक्तों, जो ये मकर संक्रांति है 14 या 15 तारीख को हमेशा ही मनाई जाती है। समय समय का होता है शुभ मुहूर्त का। तो जो शुभ मुहूर्त होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि किस समय हमें ये पूजा करनी है। तो देखिए, हमने यहाँ फूलों का आसन दिया है, आप चाहें तो तीली का आसन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ फूलों का आसन दूंगी सभी को। तो भक्तों, जो लोग सूर्य भगवान की उपासना करते हैं वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने करके सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप अपनी ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दीपक का भी स्थापना करेंगे इस प्रकार से। भक्तों, ये पूजा करते समय आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घृणे सूर्य देवाय नमः। यहाँ पर हमने गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए, सभी देवताओं का ध्यान करते हुए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद हम फिर से शुद्धिकरण कर लेंगे, सांकेतिक जैसे ही हम पुष्प की सहायता से शुद्धिकरण, पवित्रीकरण कर लेंगे। तो भक्तों, शालिग्राम जी को, विष्णु जी को, सभी को स्नान कराना चाहें आप सुबह सुबह करें, और या फिर शाम को भी कर सकते हैं। इस उपटन को आप अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। मकर संक्रांति को जो स्नान होता है ना, बहुत सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। तो हम यहाँ भोलेनाथ जी को भी त्रिपुंड का तिलक लगा देंगे चंदन से, शालिग्राम जी को भी चंदन से हम टीका लगा देंगे इस प्रकार से। और
भक्तों, आप सबसे पहले स्नान करें। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हो सके तो आप किसी तीर्थ स्थल पर गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जरूर से जाएं। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही नहाने वाले जल में थोड़ा सा जल, गंगा जल और सफ़ेद तिल डाल करके स्नान कर सकते हैं। भक्तों, मैं यहाँ पर भगवान जी को, सूर्य देव जी को लाल रोली से टीका लगा रही हूँ। तो आप यहाँ पर सभी को, किरणों को, अश्व घोड़ों को, सभी को टीका लगाएं। तो जो भी दीपक है, दीपक का भी हम पूजन करते हुए चलेंगे साथ में। और फोटो आदि तस्वीर है तो उन्हें भी गंगा जल से स्नान कराएं, सांकेतिक स्नान कराएं। यदि मूर्तियां हैं तो आप उन्हें जरूर से अभिषेक करें और उन्हें पोंछ करके ही स्थापित करें। तो इस प्रकार से हम सभी को तिल अर्पित कर देंगे। भक्तों, पौष का महीना है और तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो आप सफ़ेद तिल, काले तिल सभी आप अर्पित करें। आज के दिन ताजे जल से ही स्नान किया जाता है, गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से हम अपने भगवान को भी ठंडे पानी से ही स्नान कराया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से हमें स्नान करना है, पूजन करना है। बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भक्तों, यदि आपको पूजा विधि पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। हम यहाँ पर फिर से एक दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं। उसके बाद हम सभी को जनेऊ अर्पित करेंगे। भक्तों, मकर संक्रांति की शाम को प्रदोष काल में या फिर सुबह सुबह में 14 दीपों का दान भी किया जाता है। तो ये 14 दीपक दान किस प्रकार से किए जाते हैं, ये इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं दीप दान करने की विधि। तो हम यह सभी को जनेऊ अर्पित कर दिए हैं। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। आप ये पूजा अपने पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। भक्तों, क्योंकि यहीं पर हमें जो चौकी अलग से लगाते हैं, वहाँ यहीं पर हमें बैठ करके अलग से दान भी निकालना होता है। आज के दिन तिल गुड़ का विशेष महत्व रहता है। तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं और आज के दिन लाल चंदन का टीका जरूर से लगाया जाता है। तो मैंने सभी को टीका लगा दिया है। वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। सूर्य भगवान को, गणेश जी को आज के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पौष का महीना है तो मैंने यहाँ तिली का ही प्रयोग किया है। और लड्डू बाबू को भी हम यहाँ पर इत्र की सेवा दे रही हैं, क्योंकि मैंने इनका स्नान सुबह ही सुबह करवा दिया था। बस जो आप पूजन कर रहे हैं उसमें हम अलग से पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव जी को हम बेलपत्र लगाएंगे, चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। चंदन का टीका लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए आप समर्पित करें, 5, 7, 3 जितनी भी संख्या में हो, और इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु है वो आप समर्पित कर सकते हैं। मेरे पास लाल गुलाब का फूल है तो हम सूर्यदेव को फूल लाल अर्पित कर रहे हैं। यदि आपके पास गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप सभी को जरूर से समर्पित करें। यदि नहीं है तो आप जो भी आपके पास फूल हो, आप उस फूल से इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सभी को फूल समर्पित कर रही हूँ। भक्तों, आज के दिन तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। तो भक्तों, भगवान को तिल चढ़ाना, तिल के तेल का दीपक जलाना, तिल गुड़ से हवन करना, मकर संक्रांति पर तो आप जरूर से भगवान को तिल अर्पित करने चाहिए। माघ के महीने में भगवान को और ठाकुर जी पर और सभी अपने भगवान पर तिल यानी सफ़ेद या काले तिल जरूर से समर्पित करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर सभी को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तिल अर्पित करने से हमारे तिल करके कष्टों का निवारण होता है। भक्तों, माघ के महीने में तिल का प्रयोग जरूर से किया जाता है, हर प्रकार से किया जाता है। जैसे कि षटतिला एकादशी आती है और 6 प्रकार के नियम बताए जाते हैं, प्रयोग बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर धूप दिखा देंगे सभी को। धूप जलाने से वातावरण सुगंधित होता है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। तो यहाँ पर हम जल का भोग लगा देंगे सभी को। भक्तों, आप इस पूजा में काले और सफ़ेद दोनों ही तिलों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर मिठाई का भोग लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर तिल के लड्डू का भोग लगा रही हूँ और तिल जो गुड़ मिठाई है उसका भी भोग लगा रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो गेहूं के हलवे का भोग लगा सकते हैं, गज्जक मूंगफली का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उस ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान सूर्य को लाल रंग अधिक प्रिय होता है। सूर्य का जो धातु है वो तांबा होता है यानी कारक होता है। तो मैंने यहाँ तांबे का लोटा लिया है, इसमें मैंने जल और गंगा जल और सफ़ेद तिल डाल दिया है। साथ में यहाँ पर गुड़ डाल देंगे और इसमें हम थोड़े से गेहूं डाल देंगे। हम ये सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। भक्तों इसमें लाल चंदन थोड़ा सा डाल देंगे। आप सूखा चंदन भी डाल सकते हैं और जो लिक्विड वाला आता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जल का लोटा तैयार करना है। भक्तों ये मायने नहीं रखता कि आप पूजा शुरू करने से पहले आप सूर्य देव को अर्घ्य दें या फिर बाद में। आप पूजा करने के बाद में भी अर्घ्य दे सकते हैं। लाल फूल डाल देंगे इसमें, जो भी आपके पास हो। अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप ज़रूर से डालें फूल। तो हम यहाँ पर छोटी सी अग्यारी कर रहे हैं। आप यहाँ बड़ा सा हवन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गाय का उपला सुलगा लिया था और साथ में नारियल का टुकड़ा और घी डाल दिया है इसमें। और मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल, काले तिल और शक्कर घी मिला करके मैंने यहाँ पर आहुति डालनी है। आप यहाँ आहुति सबसे पहले नवग्रह के नाम की, गणेश जी के नाम की और बाकी सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियाँ डाल सकते हैं। मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। जिसका भी मंत्र आपको करना है आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप आहुतियाँ यहाँ पर 5, 7, 21, 11 अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आहुतियाँ करनी होती है। आप इसमें हवन सामग्री भी डाल सकते हैं। भक्तों यहाँ पर आप जो भी दान करना चाहते हैं, खिचड़ी, गुड़, गच्चक, नमक, जितना भी आपको दान करना होता है आप उसे दान कर सकते हैं। आप अपनी पूजा में ज़रूर रखना है, फिर उसे 3 बार जल से फेर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चावल, काली उड़द की दाल, गुड़, काले तिल, घी और कुछ दक्षिणा, नमक लिया है। नमक आप ज़्यादा थोड़ा ले सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। थोड़ा सा जल ले लेंगे, इसे 3 बार मिनस देंगे, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं ना तो उसे मिनस करके ही देते हैं, तभी वो दान लगता है। तो इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे और थोड़ा उसी के बाद हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। आप चाहें तो जो दीपक रखा है आप उसी से आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। भक्तों आरती आप सूर्य देव की भी कर सकते हैं, गणेश भगवान की भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास आता हो आरती गाना आप वो गा करके आप इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो भी गलती हो गई है पूजा में, पूजा पाठ में, तो उससे क्षमा प्रार्थना मांग लें और उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। तो इस प्रकार से मिनसना होता है। जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे लगा करके अपने मस्तक से जरूर से लगाएं, नहीं तो कहते हैं कि इंद्र देवता हमारी पूजा का बाकी भाग ले जाते हैं। ऐसा ना करें बिल्कुल भी। तो बाकी जो हवन सामग्री बच गई थी वो हम थोड़ा सा सभी डाल देते हैं इसमें। भक्तों सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए एक जल का लोटा मैंने तैयार करके बताया है किस तरह से तैयार किया जाता है। भक्तों जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो आप यहीं पर सूर्य देव के 12 नामों का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन जो दिन होता है वो सूर्य भगवान का दिन होता है और शनि देव भगवान का होता है। तो क्योंकि सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि शनि भगवान की राशि मानी जाती है। तो आज के दिन शनि देव की पूजा जरूर से करें, शनि देव जी के सामने दीपक जरूर से जलाएं। इस प्रकार से मकर संक्रांति पर पूजन करना है। मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि करके बताई है। भक्तों मकर संक्रांति के दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, नीले काले वस्त्र पहन सकते हैं, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्त्र आप वो वस्त्र पहन सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप लाल, पीला, नीला, काला कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पूजा के समय आप काले वस्त्र ना पहने, बाकी समय आप पहन सकते हैं। तो कोई शुभ कलर ही पहनना होता है।
तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑल पे ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम सूर्य देवाय नमो नमः।